गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Capacitance of a parallel plate capacitor with conducting slab. Capacitance of a parallel plate capacitor with conducting slab। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कर लेना है इसको। तो चलिए देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। देखिए मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहा हूं। मैंने कंसिडर किया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका प्लेट एरिया ए और जिसका प्लेट सेपरेशन जो है वो D है और इन बिटवीन प्लेट जो है वो एयर है। इन बिटवीन प्लेट एयर है। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका प्लेट एरिया A है, प्लेट सेपरेशन D है और इन बिटवीन प्लेट एयर है, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होगा। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आर्टिकल पहले भी कर चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप एक बार वो आर्टिकल देख लें। और वहाँ हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था जो आया था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ मैंने C नॉट लिखा है क्योंकि मुझे और भी कैपेसिटेंस निकालने हैं, इसलिए आराम से आपको समझ में आए इसलिए ये नॉट लगाया है। और वैसे भी अगर एयर हो, फ्री स्पेस के केस में आप नॉट लगा सकते हैं। चलिए, तो हम देख रहे थे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसका प्लेट एरिया A, प्लेट सेपरेशन जो है वो D है और इन बिटवीन द प्लेट जो है वो एयर है। तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा इस कैपेसिटर का वो इतना होगा। चलिए मान लेते हैं प्लेट्स जो है इनके ऊपर चार्ज जो है वो प्लस Q और माइनस Q है और हम एक कंडक्टिंग स्लैब लेते हैं। ओके, क्या ले रहे हैं? कंडक्टिंग स्लैब जिसकी थिकनेस जो है वो स्मॉल t है और ये स्मॉल t सेपरेशन बिटवीन द प्लेट जो है उससे कम है। स्मॉल t इज लेस देन स्मॉल d। तो चलिए ये हमने एक कंडक्टिंग स्लैब ले ली और इस कंडक्टिंग स्लैब को हमने इंसर्ट किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। तो देखो क्या होगा, जो कैपेसिटर की प्लेट है उन पे चार्ज है प्लस Q माइनस Q। उसकी वजह से क्या होगा, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टिंग स्लैब जो है उसके फेस के ऊपर भी चार्ज अपीयर होंगे। तो इधर होगा नेगेटिव चार्ज अपीयर और इधर होगा पॉजिटिव चार्ज अपीयर। अब चूंकि इस कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर भी चार्ज अपीयर हो गए हैं
और ये जो चार्ज अपीयर हुई है ये एग्जैक्टली इक्वल चार्ज है जितने ये हैं, जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये नेगेटिव है, और जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है। इसलिए इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, वो इन चार्ज की वजह से, जो चार्ज अपीयर हुए ना इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। और जाहिर सी बात है एग्जैक्टली इतना ही होगा। तो अब इसके अंदर आपकी कंडक्टिंग स्लैब के अंदर एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है। क्या हो गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई नॉट, लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो ये चार्ज अपीयर हुए हैं कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर, इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है ई नॉट, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना 0। क्लियर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां पे 0। आपको ये समझने की जरूरत है कि यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों आया। जब आपने कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर इंसर्ट की तो कंडक्टिंग स्लैब के फेसेस के ऊपर चार्ज अपीयर हुए, इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, बट ये एग्जैक्टली जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके ऊपर जो चार्ज है उसी के बराबर होंगे। जैसे ये माइनस क्यू है तो ये भी माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू है तो ये भी प्लस क्यू होगा। अब प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ये, और कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर जो चार्ज है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपर डायरेक्शन में, लेकिन इतना ही। तो अब ये जो कंडक्टिंग स्लैब है इसके इस हिस्से में दो चीजें हो गई, इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इतना ही अपर डायरेक्शन में। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर अंदर कंडक्टिंग स्लैब के अंदर अंदर कितना होगा 0 होगा। तो फिर कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उनके बीच में पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, वो देखते हैं। पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना। अब पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। अब देखिए ये जो हिस्सा है इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। केवल मात्र इस हिस्से के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतने से हिस्से में इसमें और इतने से हिस्से में इतने। और वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वो है ई नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, लेकिन ई नॉट है कितनी दूरी तक, तो देखिए दोनों प्लेट्स के बीच में दूरी कितनी थी, डिस्टेंस कितनी थी d, सेपरेशन कितना था d, और जो आपने कंडक्टिंग स्लैब ली उसकी थिकनेस कितनी थी t। तो फिर ये कितना बच गया, ये और ये हो गया d माइनस टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, लेकिन वो कितनी दूरी तक है, वो है d माइनस टी तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, ये होता है पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऑलरेडी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फार्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, वो होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना हो गया, वो हो गया आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। एप्सिलॉन सिग्मा की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना है Q अपॉन A। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये वैल्यू इसके अंदर रखिए। तो फिर आपका जो पोटेंशियल है वो कितना निकल के आएगा,
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी। तो फिर आपके कैपेसिटर जो है इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया वो देखिए। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करने के बाद में कितना हुआ, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन। तब कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं वो C होगा। और कैपेसिटेंस का तो फार्मूला ही होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो देखिएगा चार्ज कितना है Q और पोटेंशियल कितना है V। तो चार्ज Q और पोटेंशियल की वैल्यू आपने पहले ही देख ली, ये ही कितना आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। अब ये कितना हो जाएगा Q अपॉन Q और नीचे रहेगा D माइनस टी, Q इंटू डी माइनस टी और एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी। इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, इसमें से D कॉमन ले ले तो हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन डी। और इसको हम इस तरीके से लिख दें कि एप्सिलॉन नॉट A D को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A D अपॉन D अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। तो C आपका ये भी हो सकता है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वो तो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का विद एयर इन बिटवीन। जब प्लेट्स के बीच में एयर थी, कंडक्टिंग स्लैब नहीं एयर थी, उस समय जो कैपेसिटेंस था वो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो कुल मिला के फिर ये बात आ रही है कि इसको ऐसे लिखें कि C इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। T जो है वो D के से लेस है, देखिए T इज लेस देन D। देखिए तो T अपॉन D क्या हो गया, ये क्वांटिटी लेस देन 1 हो गई है। 1 माइनस टी अपॉन डी क्या हो गया फिर, ये भी लेस देन 1 हो गया फिर। और ये लेस ब्रैकेट में जो है ये लेस देन 1 हुआ, मतलब डिनोमिनेटर में जो है वो लेस देन 1 हो गया है। तो वो लेस देन 1 हो गया, तो इसका मतलब C जो है ये आपका ग्रेटर है C नॉट से। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, तो उसका कैपेसिटेंस जो था वो इंक्रीज हो गया है। देखिए ना, एयर थी जब C नॉट था और कंडक्टिंग स्लैब आपने अंदर डाली तब C है, और C नॉट से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब जब आपने कंडक्टिंग स्लैब जो है वो इंसर्ट की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है। क्लियर? अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो इफ T इक्वल टू D, T जो है वो D के बराबर हो जाए,
तो t जब d के बराबर हो जाएगा, देखिए d अपॉन डी 1 और 1 माइनस 1 0, और यहां 0 होने का मतलब है c क्या हो गया, इन्फिनिटी। यानी तब तो आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इन्फिनिट हो जाएगा।